दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी और मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे चर्चित कांड की जिसकी चर्चा न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की राजनीति में हो रही है। मामला जुड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप किस पर है? अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी, जी हाँ, वो है विभव कुमार। विभव कुमार कौन है? अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। उन पर मारपीट का आरोप लगाया है उन्हीं की पार्टी की एक राज्यसभा सांसद ने। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर खुलकर नहीं बोल रही है। दोस्तों, जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने आरोप विभव कुमार पर लगाए, उसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि आखिर स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही है। अगर वाकई में स्वाति के साथ कुछ गलत हुआ है तो विभव कुमार पर अरविंद केजरीवाल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और आखिरकार स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी। स्वाति ने लिखा, मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया। मुझे ये उम्मीद है कि उचित कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर। वो आगे ये भी लिखती हैं कि पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका मैं धन्यवाद करती हूं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि देश में इस वक्त चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल इस वक्त जरूरी नहीं है, बल्कि देश के मुद्दे इस वक्त जरूरी हैं। और आगे वो लिखती हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति न की जाए। तो ये जो ट्वीट सामने आया है, ये कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ मारपीट हुई थी और अब इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि जानकारी यहां तक है कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है। और साथ ही साथ जानकारी यह भी मिली है कि गुरुवार की रात को स्वाति मालीवाल का एक 3 घंटे का मेडिकल टेस्ट भी हुआ है। अब इस पूरे मामले पर आपको याद होगा 2 दिन पहले संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब दबाव बढ़ा तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई कार्रवाई विभव कुमार पर नहीं हो पाई है। और ऐसे वक्त में जब स्वाति भी खुलकर सामने आ चुकी हैं, उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात को रखा है, उसके बावजूद भी न जाने अब किसका इंतजार हो रहा है। कल तक जो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे थे, आपने तस्वीरें देखी होंगी बुलंद भारत टीवी पर, किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार इस पूरे मामले के बाद भी नजर आए। लेकिन अब वही विभव 24 घंटे में कहां गायब हो गए हैं? सवाल है, क्या गायब हो गए हैं या गायब करवा दिया गया है? इन सब के बीच स्वाति की मां संगीता मालीवाल ने अपनी बेटी की स्थिति पर चिंता भी जताई, साथ ही समर्थन के लिए मीडिया को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा, कठिन समय में हमारा साथ देने के लिए मीडिया की आभारी हूं। दूसरी तरफ दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल के जो पूर्व पति हैं नवीन जयहिंद, उन्होंने इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। संजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा, संजय सिंह कैमरे के सामने आकर नाटक करना बंद करें, क्योंकि उन्हें हर मामले की जानकारी है। ये जो नवीन जयहिंद है, उन्होंने अपनी बात खुलकर कही और उन्होंने यहां तक कह दिया कि स्वाति को तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पूरे देश में इस वक्त चुनाव चल रहा है और हर तरफ इस मुद्दे की गूंज है। उत्तर प्रदेश में भी कल आपको याद होगा जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, अखिलेश यादव मौजूद थे और साथ ही साथ संजय सिंह भी मौजूद थे। उस समय पत्रकारों ने जब सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले को लेकर, तो केजरीवाल ने चुप्पी साध दी। अक्सर महिला सुरक्षा की बात करने वाले केजरीवाल, जो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, महिलाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी करेगी, वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया, उनकी ही पार्टी के नेता से मारपीट को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और फिर मोर्चा संभाला अखिलेश यादव ने। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार संजय सिंह से जब इस पूरे मामले पर सवाल पूछा गया, तो संजय सिंह भी सवाल से बचते हुए नजर आए। यानी कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इस पर अब खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि मामला उन्हीं की पार्टी की सांसद से जुड़ा हुआ है। तो पूरी तरह से यह कहा जाए कि पार्टी इस मामले पर घिर चुकी है। कोई जवाब नहीं है पार्टी के पास। खुद अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो क्या कहें। विभव कुमार पर जो आरोप लगे हैं
उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो कहा जा रहा था कि स्वाति ने खुलकर कोई बात नहीं रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद स्वाति ने खुलकर अपनी बात को रखा है। उसके बावजूद भी सवाल यह है कि अब अरविंद केजरीवाल के जो पीएम विभव कुमार वो कहाँ हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा स्वाति मालीवाल के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। स्वाति कम उम्र में ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई थी और इसी के बैनर तले आपको याद होगा जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ था और आंदोलन के बाद ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। वहीं से ही स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को बनाया गया था। दोस्तों उन दिनों एक और वजह से स्वाति मालीवाल चर्चा में थी। उन्होंने अपने ही पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह उन दिनों की बात है जब स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और जब उन्होंने खुलासा किया तो सब लोग सन्न रह गए। बार बार स्वाति मालीवाल महिलाओं की सुरक्षा की बात करती, महिलाओं की हक की बात करती रही है, लेकिन अब आप देखिए जो महिला लगातार महिलाओं के लिए लड़ती रही है, महिलाओं के हक की बात करती रही है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उसी महिला के साथ अगर मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, उनका अपमान हुआ है, तो इसका जवाब कौन देगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।